100 दिन का महासंग्राम चल रहा है, घातक हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मौत बेहिसाब हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है कि कौन जिम्मेदार है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड जनरल मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, कर्नल भी हैं टीपीएस त्यागी जी, और साथ ही संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सबके साथ मोहम्मद अली जी भी जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। अली साहब, आप इन सबसे क्या समझ रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी यहां पर इन्वॉल्व की जा रही है? क्योंकि विनाश की जो तस्वीरें पिछले 100 दिन से हम देख रहे हैं, बच्चे प्रभावित हुए हैं, महिलाएं प्रभावित हुई हैं, सब कुछ ठप हो चुका है। चाहे यूक्रेन की बात की जाए और रशिया जिस तरह से लगातार तोप दागे जा रहा है, उस पर यूक्रेन का काउंटर अटैक, और यूक्रेन की जो स्थिति आज बनी हुई है, सब कुछ गवा कर भी लगातार काउंटर अटैक कर रहा है, उससे क्या समझा जाए? जी, संजीव श्रीवास्तव की बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल एकदम सटीक उनका एनालिसिस है कि ये लंबा चलने वाला है युद्ध। अब आप देखिए इंटरनली कितनी प्रॉब्लम हो रही है अंदर। बल्कि बोरिस येल्सिन साहब थे, रूस के राष्ट्रपति थे, वो उनके जो सन इन लॉ थे, उन्होंने, जो कि व्लादिमीर पुतिन साहब के एडवाइजर थे, वहां से क्विट कर दिया है। वहां पे रशिया कहती है कि उन्होंने यूक्रेन का SU-25 फाइटर जेट गिराया है, और दोनों तरफ से एक तरीके से इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि खबरें आ रही थी कि पुतिन साहब की वो कैंसर है, उनकी शायद मृत्यु भी हो चुकी है। ये सब खबरें थी बेसिकली। तो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत खेला जा रहा है दोनों साइड से। भाई, वेस्टर्न मीडिया का नैरेटिव एक अलग चल रहा है, रशियन मीडिया का एक नैरेटिव अलग चल रहा है, जो कि बहुत कम लोग सुन पा रहे हैं। अब ये जंग और लंबी खिंचने वाली है, क्योंकि इसमें कोई भी शांति बनाने के लिए बीच में नहीं आ रहा है। सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, और कोई नहीं देख रहा कि जो यूक्रेन, जिनको मार पिट रही है, जो मर मिट रहे हैं, बिल्कुल तबाह हो गए हैं, वहां पे दूसरी तरफ रूस का भी नुकसान हो रहा है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही कहा था यूरोप पे जाके कि रूस के जंग में किसी का फायदा नहीं होता है, सबका नुकसान है, सबकी हार है इसमें। अब इसमें क्या है, जब अब शांति तब आएगी, ये कब खत्म होएगा? ये खत्म तब होएगा जब अमेरिका चाहेगी, और अमेरिका ये कतई नहीं चाह रही है। अमेरिका ये प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है, रूस के बंदों पे, ये कंधों पे बंदूक रख के चला रही है। तो इसमें ये इसका कोई सोल्यूशन ऐसा। ठीक है। मोहम्मद अली शाह जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि कई सारे वीडियोस इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, और पिछले 100 दिन से लगातार दिखाते आ रहे हैं। समाधान की तरफ ये महायुद्ध बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। क्या डिप्लोमेसी, क्या टॉक्स, क्या बाहरी देशों का इंटरवेंशन, क्या अमेरिका का रोल, इन सब के बीच में क्या हो सकता है? अमेरिका का रोल तो मैं कह रहा हूँ शांति बनाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है और उठाएगा, और वो चाहेगा नहीं कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। ये चाहेगा और लंबा खींचे। इसके कई वजह हैं इसके। अपार्ट फ्रॉम आर्म्स का जो मार्केट है, इनका व्यापार जो है, उससे ज्यादा, क्योंकि ये रूस से इसकी कोल्ड वॉर तो बहुत मशहूर है, जो 10 साल चली थी तकरीबन, सब जानते हैं। अब ये यूक्रेन को ढाल बना के लड़ेगा। भाई, इजराइल, फ्रांस, कुछ चंद एक देश सामने आए थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। तुर्की सामने आया था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। हिंदुस्तान की जो रणनीति है, वो सबसे सटीक, सबसे एक्यूरेट। वो देखिए, वो निंदा नहीं करेगा रूस की, वो सपोर्ट करेगा दोनों राष्ट्रों को अपने अपने तरीके से। वो निंदा नहीं करेगा किसी की भी, और वो शांति बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। यहाँ पे आप खुद देखिए कंचन जी, अभी पिछले 1-2 महीने में कितने सारे डिप्लोमेट्स, कितने सारे हेड ऑफ स्टेट्स, फॉरेन नेशनल्स यहाँ पे हिंदुस्तान में ही आए थे। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं यूरोप, और वहां पे वो बड़ा अच्छा शांति का संदेश देके आते हैं, जहां पे वेस्टर्न पावर्स जो हैं, जो कि नाटो के राष्ट्र हैं, वो की सरप्राइज देते हैं यूक्रेन में, और वो आग में घी डालने का काम करते हैं। तो आपने कहा कि जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका क्या भूमिका निभाएगी? अमेरिका ने M777 हॉविट्जर्स दे रखे हैं यूक्रेन में, जो कि डॉनबास के इलाकों में अपने वहां पे उससे उनके इक्विपमेंट से जंग लड़ रहे हैं। नेटो की सेना जो है, वो इस पे ऑन ग्राउंड, नो बूट ऑन द ग्राउंड, वो नहीं उतरेगी, हथियार भेजती रहेगी। पहले ये था केवल डिफेंसिव, अभी ऑफेंसिव वेपन दे रहे हैं। तो ये जंग और आगे लंबा चलने वाला है, और नुकसान होगा केवल। यही समझने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मोहम्मद अली जी, मेरी आवाज सुन रही है आपको? मोहम्मद अली जी, जैसे कि टीएस त्यागी जी इस बात पर कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन जीत भी गया तो क्या जीतेगा? कोई रिजर्व और कोई रिसोर्सेज इस वक्त यूक्रेन के पास बचे नहीं, और जेलेंस्की पर भी लगातार विजन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी देखिए, हारने जीतने की बात तो यहाँ पर है ही नहीं किसी भी देश की, या ना रूस की, ना यूक्रेन की।
और मैं यही बात दोहराता हूं जो मैं प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि इसमें किसी की जीत है ही नहीं, इसमें सबका नुकसान ही है। और केवल रूस और यूक्रेन का नहीं, हमारा भी सबका नुकसान है इसमें। और अमेरिका जो अपना फायदा देख रही है, केवल उसी का ही नुकसान नहीं होगा। तो अमेरिका ये कर चुकी है, उसकी ये रणनीति रह चुकी है। अब ये है कि अगर यूक्रेन जंग जीत भी गया तो इस पे मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई ये क्रिकेट मैच तो खैर है नहीं कि कोई जीतेगा कोई हारेगा, नुकसान तो सबका है। अब बात यह है कि रूस ने यूक्रेन को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है, कुछ बचा ही नहीं वहां पे। रूस का भी बहुत नुकसान हुआ है, दो तरीके से दो देशों का बहुत नुकसान हुआ है। और ये चीज होती है जंग में। और जंग में जो फौजी होता है वो इसलिए नहीं लड़ता कंचन जी कि उसको नफरत है, घृणा है आपके सामने जो है ना, वो इसलिए लड़ता है क्योंकि उसको मोहब्बत है उसके पीछे जो लोग हैं जिनको वो बचा रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं लड़ेगा फौजी तो फिर वो पीछे के लोग जो है वो फालतू में मारे जाएंगे। तो जी हाँ, अब यहाँ पे दोनों पीछे से हटने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है।